अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब बेसिकली कंबाइंड लैब है, लैब नंबर 5 एंड 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और इस लैब में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, उसको यूज़ क्यों करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी देखने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, वहाँ समझते हैं। जब फॉर एग्जांपल इस तरह केस है, हमने अपनी लास्ट लैब में एक क्लास बनाई थी कार की, और उसमें क्या कर था कि हमने उसके डेटा मेंबर स्टोर किए थे और उसके मेंबर फंक्शंस बनाए थे। अब व्हाट इफ हमारे पास इस तरह का केस हो कि 3 क्लासेस हो, लेट्स सपोज एक क्लास हो बस की, एक हो कार की और एक हो ट्रक की, और तीनों क्या स्टोर करें, बस की जो क्लास है वो बस का डेटा मेंबर स्टोर कर रही हो, कार की कार का और ट्रक का। और आगे इसको फर्दर हम इसके अरेज बनाएंगे। बस की जो क्लास है उसके मल्टीपल कॉपीज और 50 बसेस का डेटा स्टोर हो रहा है, 50 कार्स का और 50 ट्रक्स का। अब अगर इसमें एक चीज़ देखी जाए वो ये है कि डेटा वेस्ट हो रहा है। कैसे? कि कुछ ऐसे डेटा मेंबर्स हैं जो कि बेसिकली हमारी तीनों में सेम है, तीनों के इंजन साइज होंगे, तीनों के मॉडल नंबर होंगे, कंपनी नेम होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इस तरह केस होता है तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने डेटा को वेस्ट होने से बचाने के लिए हम इन तीनों के ऊपर एक और सुपर क्लास बना लें। वो एक जर्नल क्लास हो, लेट्स से व्हीकल की। वो क्लास क्या स्टोर करे, वो जो इन तीनों क्लासेस में कॉमन डेटा स्टोर करना है, उन तीनों का कॉमन डेटा वो उस व्हीकल क्लास में स्टोर हो। फिर जो आगे इनके स्पेसिफिक डेटा मेंबर्स हैं वो फर्दर ये तीनों स्टोर करें। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है कि एक क्लास है व्हीकल की, उसमें स्टोर हो रहा है इन तीनों का कॉमन चीज़ें, और फिर इन तीनों में आगे क्या स्टोर है, इनकी स्पेसिफिक चीज़ें। अब ये काम कैसे करेंगी? काम ऐसे करेंगी, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। कि एक क्लास होगी व्हीकल की, इसमें से एक और क्लास इनहेरिट करेगी, इसका नाम होगा बस। अब बस जो क्लास होगी बेसिकली वो चूंकि इसमें से इस व्हीकल क्लास में से इनहेरिट हुई है, तो बस क्लास में इसकी जो पेरेंट क्लास है उसकी सारी डेटा मेंबर्स और फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल होगी, और जो यूज़र बस की डेटा मेंबर फंक्शन बनाएगा वो भी इसमें अवेलेबल होगी। इसी तरह कार क्लास भी इससे इनहेरिट हो रही है, तो कार भी इसकी सारी फंक्शनैलिटी भी अपने में इनहेरिट करेगी और फर्दर इसकी अपनी भी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल बस का कोई एक स्पेसिफिक डेटा मेंबर है जो कि इसका अपना यूनिकली है, तो क्या है कि व्हीकल उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली व्हीकल बस क्लास का पेरेंट है, बल्कि बस जो व्हीकल क्लास का डेटा है उसको सबको एक्सेस कर सकता है। इसकी कोई एग्जांपल समझें कि हम एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हैं और उस सब में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी, स्टूडेंट, टीचर, HOD, एम्प्लॉय, वर्कर्स, इन सब भी क्लासेस हैं। अब इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, क्या? नेम, CNIC, फ़ोन, एड्रेस। तो बजाय इसके कि हम ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो हर क्लास के अंदर स्टोर करवाएं, स्टूडेंट के अंदर नेम, CNIC फ़ोन नंबर स्टोर कराएं, टीचर के अंदर स्टोर करवाएं, सबके अंदर स्टोर कराएं, तो बजाय से कि हम सब में सेपरेट स्टोर करवाएं, हम क्या करते हैं कि एक जर्नल क्लास बनाते हैं, लेट्स सपोज पर्सन की सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास, और उसमें ये कॉमन चीज़ें स्टोर होंगी। आगे फिर इसमें से हर चीज़ ड्राइव होगी कि पेरेंट पर्सन में से स्टूडेंट क्लास ड्राइव होगी। स्टूडेंट क्लास में क्या होगा, ऊपर का सब कुछ फंक्शनैलिटी भी होगी और उसकी अपनी होगी, फॉर एग्जांपल सेक्शन, मार्क्स वगैरह। इसी तरह टीचर की क्लास होगी, उसमें पर्सन की सारी फंक्शनैलिटी भी होगी, उसकी अपनी होगी, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ करते हैं हम। एक यूज़ करते हैं हम सुपर क्लास। सुपर क्लास बेसिकली आपकी पेरेंट क्लास होती है जिसमें से बाकी क्लासेस ड्राइव होती हैं। अगली एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं सब क्लास। सब क्लास बेसिकली आपकी चाइल्ड क्लास होती है जो कि आपकी पेरेंट क्लास में से ड्राइव होती है, और उसमें वो उस पेरेंट की भी सारी फंक्शनैलिटी होती है और उसकी अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, नई क्लास बनाते हैं, न्यू जावा क्लास, लैब 5 इनहेरिट, लेट्स से एग्जांपल नंबर लेट्स फर्स्ट। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हम 2 क्लासेस बनाते हैं। एक बनाते हैं पेरेंट की। कैसे बनाना है? क्लास का कीवर्ड आएगा, क्लास का नेम आएगा, और इसमें एक हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सपोज पब्लिक वॉइड p मेथड, जो कि डिस्प्ले करेगा ये पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होने लगा है। और जब भी ये वाला मेथड कॉल होगा तो क्या हो, एक सेकेंड, अरे डुप्लीकेट क्लास रूट लैब, ओके एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज जब भी मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, एक मैसेज डिस्प्ले हो system.out.println, और डिस्प्ले क्या करे, दिस इज़ अ पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है,
इसी तरह एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। अब चाइल्ड क्लास कैसे बनानी है? चाइल्ड क्लास बेसिकली वो क्लास होगी जो कि किसी और क्लास से ड्राइव होगी, उसके डेटा मेंबर्स भी सारे इनहेरिट करेगी और अपने भी कुछ बनाएगी। तो इसका सेंटेक्स ये होता है, आप लिखते हो क्लास का कीवर्ड, फिर आप लिखते हो क्लास का नेम, फिर आप लिखते हो एक्सटेंड का कीवर्ड। एक्सटेंड का कीवर्ड क्या होगा कि क्लास एक बनाने लगे, इसका नाम होगा चाइल्ड। एक्सटेंड वो इनहेरिट करेगी, किसको इनहेरिट करेगी? किसी और क्लास को, लेट्स सपोज पेरेंट को। इसमें एक और इसमें बनाते हैं हम एक मेंबर फंक्शन पब्लिक वॉइड, सॉरी डॉट नहीं आएगा, पब्लिक वॉइड सी मेथड, और जब भी ये मेथड कॉल होगा तो एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, system डॉट आउट डॉट println, और मैसेज क्या डिस्प्ले हो? दिस इज आ चाइल्ड क्लास मेथड। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक क्या किया हमने, सेमीकोलन। यहाँ तक हमने पहले एक क्लास बनाई है पेरेंट, उसमें एक मेंबर फंक्शन बनाया उसका अपना, फिर हमने एक और क्लास बनाई है चाइल्ड और उसको इनहेरिट किया किधर से? पेरेंट क्लास। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका फॉन्ट, सॉरी, ठीक हो गया? अच्छा, एक और क्लास बनाई है चाइल्ड की, वो एक्सटेंड कर दिया किसी पेरेंट क्लास को, उसका एक अपना मेथड है जो कि डिस्प्ले करे, दिस इज चाइल्ड मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेरेंट क्लास का, लेट से p इक्वल टू न्यू पेरेंट। इसी तरह एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड, लेट से c न्यू चाइल्ड। ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ है, ये तो लाइन, जब ये लाइन कंपाइल होगी तो मेमोरी में क्या होगा बेसिकली, एक सेकेंड, अच्छा मेमोरी में, अच्छा ये यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अगेन जब बेसिकली ये वाली लाइन कंपाइल होगी तो क्या होगा, मेमोरी में एक p नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो इनहेरिट किसे करेगा, और उसमें कॉपी किसकी आएगी? जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है। क्या मतलब, जब p एक बेसिकली मेरे पास क्या होगा इसमें, p मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उसके अंदर एक मेथड है। क्या मेथड है? p मेथड नाम का एक मेथड बन गया है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब क्या हुआ, अब एक चाइल्ड क्लास का एक c नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नाम क्या है उसका, हमने रखा c, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक तो मेथड कौन सा आया जो कि उसका चाइल्ड का अपना था, क्या नाम था उसका? c मेथड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो जो चाइल्ड क्लास का मेथड है उसमें वो उसकी कॉपी बनी है, और चूंकि ये पेरेंट क्लास से एक्सटेंड हुआ था तो इसमें एक कॉपी किसकी बनेगी? p मेथड की। एक सेकंड, सॉरी, it's not working anymore. इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, एक कॉपी किसकी बनेगी? p मेथड की। अच्छा, अब यहाँ तक क्या हुआ, अब ये देखें, p एक आपके पास किसका ऑब्जेक्ट था? पेरेंट का, उसमें पेरेंट का मेथड बन गया। c आपका एक ऑब्जेक्ट का चाइल्ड नेम का, उसमें एक चाइल्ड का तो मेथड बना है, लेकिन चूंकि ये p से इनहेरिट हुआ था तो इसमें क्या हुआ है कि इसने p का भी जो मेथड था वो इसमें इनहेरिट कर लिया। ठीक है? अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि जो p है उसके पास सिर्फ इसकी एक्सेस है, c में इसकी अपनी भी एक्सेस है और इसके पेरेंट की भी एक्सेस है। ये देखते हैं कि ये है कि नहीं। चलें, p डॉट p मेथड अगर लिखें, अब ये लाइन क्या करेगी, अच्छा एक हमने मिस्टेक कर दी, हमने अपने मेन का फंक्शन नहीं बनाया सबसे पहले, क्योंकि अच्छा कंपाइलर को पता नहीं है कि जो मेथड कॉलिंग है वो हमें पता है कि हमने हमेशा काम बनानी है, आपके मेन की फंक्शन बनानी है। तो मेन का आपका फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर्गुमेंट पार्ट्स। ठीक हो गया? अच्छा, मेन का फंक्शन बन गया, हमने उसमें क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए p और c। अब p डॉट मेथड क्या करेगा, आपका p का जो मेथड है उसे कॉल करेगा। ये करके देखते हैं, इसको सेव करते हैं
और ये लैब है, इसको रन करते हैं। क्या हुआ कि जो दिस इज द पेरेंट क्लास मेथड ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, सी डॉट सी मेथड करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसकी चाइल्ड है तो इसको तो एक्सेस करेगा ही करेगा। अच्छा अब इसको चलाते हैं, दिस इज अ चाइल्ड क्लास मेथड, ठीक है। अब सी में हमने ये देखा था कि सी में पेरेंट की भी कॉपी बनी है, वो वेरीफाई करते हैं कि वाकई उसमें पेरेंट की कॉपी बनी है कि नहीं बनी, पी मेथड की, वो देखते हैं। यस अच्छा अब लेट्स सपोज अगर मैं पेरेंट के थ्रू, पेरेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू सी मेथड को कॉल करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। एक सेकेंड चले, एरर आ गया, ये तीनों चले, लेकिन इसमें क्या एरर आ गया है कि अनकम्पैटिबल कोड। उसमें क्या है कि जो चाइल्ड क्या एक्सेस करने की, सॉरी पेरेंट क्या एक्सेस करने की कोशिश करा, चाइल्ड के मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करा, जो कि हमारे पास अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और कोड करते हैं, इसके बाद एक और न्यू क्लास बनाते हैं, लेट्स से यूनिवर्सिटी की। अभी जो हमने पर्सन वाले एग्जांपल की थी ना, उसको करके देखते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, पहले क्या आएगा क्लास का कीवर्ड, फिर क्या होगा क्लास का नेम, पर्सन लेट्स से, ठीक हो गया। अच्छा इसमें कुछ डाटा मेंबर बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी में क्लासेस होंगे, स्टूडेंट, टीचर, एचओडी, एम्प्लॉयर, वर्कर, सबके पास एक चीज़ कॉमन होगी, नेम फॉर एग्जांपल। फिर क्या कॉमन होगा, स्ट्रिंग लेट्स सपोज इंट कर लेते हैं, इंट CNIC और इंट एज, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक और इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। अब चाइल्ड क्लास क्या, अभी जब चाइल्ड क्लास बनाई है तो एक मिनट, स्टूडेंट का एरर आएगा कि स्टूडेंट की हमने कोड बनाई है, हमें कोड उसको करते हैं स्टूडेंट कैपिटल S के साथ। अच्छा ठीक है, एरर इसलिए आया था क्योंकि जब मैंने इतनी सारी फाइल्स एक ही पैकेज के अंदर बनाई हुई, इसमें एक और में कहीं में स्टूडेंट नाम की बनी हुई थी, तो एक पैकेज में एक नाम की क्लास हो सकती है। अच्छा अब ये जब क्लास स्टूडेंट की बनेगी तो वो क्या करेगी कि वो अपने तो अभी हम करेंगे उसके डाटा मेंबर्स होंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले कॉपी किसकी बनेगी, जो इसका पेरेंट है उस सब की, यानी कि स्टूडेंट क्लास में जो डाटा मेंबर्स होंगे वो ये तीनों की कॉपी भी इसके अंदर आएगी मेमोरी में, और इसके अपने लेट्स सपोज हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और इंट CGP आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा फिर स्टूडेंट के हम बनाते हैं दो अच्छा इसके बाद ये जो डेटा है इसी को स्टोर करने का भी डेटा हम फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेट डेटा P, क्योंकि जिस क्लास का डेटा मेंबर है वो वही क्लास के मेंबर फंक्शन ही एंटर करेंगे, ये हम आपके फर्स्ट लैब में देख चुके हैं चीज़ें। एक सेकंड, ये फिर इसका फॉर्म थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इंट एज, ठीक है। अच्छा जब ये मेथड कॉल होगा तो ये मेथड क्या करेगा कि ये जो मेरे पास पैरामीटर्स आए हैं वो सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ इन तीनों मेंबर फंक्शन में स्टोर कर देगा। नेम में क्या आ जाएगा N, CNIC में क्या आ जाएगा CNIC, और एज में क्या आ जाएगा एज। इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम नाम के दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह एक और मेंबर फंक्शन बनाते हैं इसका, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले P, मैं P इसलिए लिख रही हूँ, मैं आपके आगे जाके बताऊंगी कि आपकी सारी क्लासेस में जो भी मेंबर फंक्शन होंगे उनके नेम्स डिफरेंट होने चाहिए। जब ये कॉल होगा तो ये क्या करे, system dot out dot println नेम इज, सॉरी स्ट्रिंग बनानी है, नेम इज इक्वल टू नेम, सॉरी प्लस नेम CNIC इक्वल टू CNIC, और क्या है एंड एज इक्वल टू एज, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है कि पर्सन क्लास बनाई, उसके डाटा मेंबर्स बनाए, उन डाटा मेंबर्स को वैल्यू एंटर करने और डिस्प्ले करने का फंक्शन बना दिया। अच्छा अब स्टूडेंट क्लास में आते हैं, स्टूडेंट क्लास के हमें दो डाटा मेंबर बनाए हैं, अब इनको सेट करने का हम बनाते हैं मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड सेट डेटा एस इसलिए लिखा है कि ऊपर सेट डेटा, अगर मैं सेट डेटा यहाँ भी लिख दूँ, सेट डेटा यहाँ भी लिख दूँ, मेरे पास एरर आ जाएगा, ये देखें अभी। अगर इसको भी सेट डेटा P कर दूँ तो एरर आ जाएगा, क्या एरर आएगा,
इसमें एरर नहीं आएगा। ऐसा होगा जब इसको हम मेन फंक्शन से कॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक फेनोमेना आपका होता है एम्बिग्यूटी नाम का, तो उसको आगे डिटेल में देखेंगे वो क्या होता है, अलबत्ता अभी के लिए हम इसके नेम डिफरेंट करेंगे। अच्छा, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये दो पैरामीटर्स इसको लेके आने चाहिए, एक होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और एक होना चाहिए इंट CGPA। और जब ये कॉल होगा तो ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में एंटर कर देगा R और CGPA में एंटर कर देगा CGPA। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये आना है। अच्छा, इसी तरह इसी का एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, void display s, और जब ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, डिस्प्ले होगा इन दोनों की वैल्यू, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln registration equal to reg and CGPA equal to CGPA। ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा से करते हैं। यहाँ तक हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक पर्सन की क्लास बनाई है, उसमें आपके ये मेंबर फंक्शन है, सॉरी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है, इसमें आपने स्टूडेंट की क्लास बनाई है, उसकी ये डेटा मेंबर फंक्शन है। इसको थोड़ा करके देखते हैं, इसको इरेज देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, हो रहा है इरेज, सही नहीं, अलबत्ता कर नया बना लेते हैं। अभी क्या हुआ है कि एक बेसिकली आपके पास एक क्लास है पर्सन की, एक क्लास है स्टूडेंट की। पर्सन में जो डेटा मेंबर्स हैं वो हैं नेम, CNIC एंड एज। जो स्टूडेंट में डेटा मेंबर हैं वो स्टूडेंट के अपने क्या हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड CGPA। लेकिन चूंकि इसमें एरो भी आएगा, बल्कि ये कर लेते हैं, लेकिन चूंकि जो स्टूडेंट है वो बेसिकली किससे इनहेरिट हुआ है, पर्सन है, तो स्टूडेंट के अंदर इसकी अपनी भी कॉपीज आएंगी। यानी कि स्टूडेंट में किससे इनहेरिट हुआ तो स्टूडेंट में किसकी कॉपीज आएंगी, इन तीनों की कॉपीज भी आएंगी, नेम, CNIC एंड एज। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या बनाते हैं हम, अब मेन फंक्शन बनाते हैं। एक पर्सन का हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। पर्सन क्या करेगा, सिर्फ इनकी वैल्यूज को क्या कर सकेगा, क्योंकि पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें ये 5 की 5 वैल्यूज एंटर करते हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए ये करते हैं। मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट पार, सॉरी ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्या करते हैं कि ये जो 5 की 5 वैल्यूज हैं इनको डिस्प्ले करते हैं। फिर से समझें, स्टूडेंट के जो अपने डेटा मेंबर्स थे वो ये 2 थे, लेकिन चूंकि ये इनहेरिट हुआ एक पर्सन क्लास है तो उसने इन तीनों की कॉपीज भी इसके अंदर मेमोरी में डिस्प्ले हो चुकी होगी। अच्छा, अब क्या है कि अगर मैंने ये 2 वैल्यूज़, पहले इन तीनों करते हैं, अगर ये तीनों वैल्यूज़ मैंने एंटर करनी है तो वो एंटर किससे करनी है, स्टूडेंट का सेट डेटा यूज़ नहीं करना बल्कि पर्सन का सेट डेटा यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या हुआ है, स्टूडेंट में सिर्फ कॉपी जनरेट हुई है, लेकिन मेमोरी में ये असल डेटा मेंबर्स किसके हैं, पर्सन के। तो अगर इन तीनों में वैल्यू आपने एंटर करनी है तो जो पर्सन का सेट डेटा का फंक्शन है उसको यूज़ करनी है, और जो इन दोनों में वैल्यूज एंटर करनी है वो आपने स्टूडेंट का सेट डेटा का फंक्शन यूज़ करके एंटर करनी है। इसी तरह डिस्प्ले में भी यही होगा कि जिसके डेटा मेंबर्स हैं उसी के थ्रू ही वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, ये करके देखते हैं। s डॉट सेट डेटा p, क्योंकि वो था मेरा किसका, पर्सन का। नेम एंटर कर देते हैं, पहले नेम है जैनब, अगला क्या है CNIC। देखिए ये ऊपर आपके पास यहाँ पे हिंट भी आ रहा है कि अब क्या एंटर करना है। CNIC एंटर करते हैं 2 3 4 5 6 और एज एंटर करते हैं लेट्स से 4 6 7। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसी तरह हम सेट डेटा का फंक्शन कॉल करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और CGP एंटर करने की, रजिस्ट्रेशन नंबर स्ट्रिंग है तो वो हम एंटर करते हैं SWEN 678 और CGP लेट्स सपोज एंटर करते हैं 5 6 7 8। बेसिकली एज के इक्वल ही हो गया। अच्छा खैर, अब ये 2 मेथड क्या करेंगे, बेसिकली ये पर्सन को नहीं छेड़ रहे, पर्सन की मेमोरी रह जाए, ये क्या करें, स्टूडेंट के जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें ये
5 की 5 वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं। अभी इन्हीं को डिस्प्ले करते हैं। एस डॉट डिस्प्ले पी क्या करेगा, ये 3 वैल्यूज़ डिस्प्ले कर देगा। एस डॉट डिस्प्ले एस क्या करेगा, ये 3 वैल्यूज़ डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया, इसको चला के देखते हैं। क्या नाम है इसका, यूनिडो जावा। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एरर आ रहा है, देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, इसमें एरर आ रहा है। ओके ठीक है, अच्छा क्या है कि जो वेरिएबल था वो CNIC था, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो ये एरर आ रहा है, इसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, एरर खत्म हो गया। दोबारा से कंपाइल करते हैं, रन फाइल करते हैं। अब ये रन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या हुआ, अभी तक हमने क्या देखा है, इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है कि बजाय इसके कि अच्छा ये तो सिर्फ एक केस था ना, अगर व्हाट इफ हमारे पास इस तरह केस हो, अभी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लैब नंबर 6 में कि अगर पर्सन से एक स्टूडेंट भी इनहेरिट हुआ, इसी तरह पर्सन से एक और हम क्लास इनहेरिट करें एम्प्लॉय की, तो उस केस में क्या होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।